गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन द मूवमेंट्स। देखिए ये क्या है, मूल बिंदु तथा स्केल परिवर्तन का आघूर्णों पर प्रभाव। यानी इसका मतलब ये है कि यदि आपका मूल बिंदु और स्केल को परिवर्तन कर दिया जाए उसमें, तो आघूर्णों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि मूल बिंदु और स्केल क्या होते हैं। मूल बिंदु और स्केल क्या होते हैं, देखिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए देखो पद लेते हैं। पद हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पद लिए, ठीक है। अब इन पदों का माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालेंगे तो आपको एक वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा, वो जो मैं आपका सेलेक्ट कर रहा हूँ x। तो x इक्वल टू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जब हम इसका माध्य निकालेंगे तो हमें सिग्मा x निकालना होगा। तो सिग्मा x निकालिए, यानी इनका योग। तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10। सिग्मा x इक्वल टू आप जानते ही हैं कि 1 से और 10 तक का जो योग होता है वो आपका कितना होता है, 55 होता है। और इन पदों की संख्या n इक्वल टू 10। अब हम निकालेंगे माध्य यानी मीन। ax बार इक्वल टू क्या आएगा बेटा, सिग्मा x अपॉन n आएगा। और सिग्मा x की वैल्यू है आपकी 55 और n की वैल्यू है 10। जब आप इसमें 55 में 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट 5.5 आएगा। इसको कह सकते हैं कि x बार इक्वल टू 5.5, ठीक है। ये तो इसका माध्य आ गया था। देखिए इसमें एक चीज़ और है कि एक इस पे स्केल और दूसरा मूल बिंदु, ठीक है। अब स्केल क्या होता है, स्केल परिवर्तन क्या होता है, तो हम देखते हैं। देखिए स्केल परिवर्तन वह परिवर्तन होता है कि यदि पदों में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और जो आपकी सीरीज प्राप्त हो, फिर उसका क्या निकाला जाए, माध्य निकाला जाए। तो देखते हैं कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए लेते हैं हम 2 लेते हैं। इन पदों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर मिलेंगे आपको 2 4 6 8 और 10 और 12 14 और 16 और 18 और 20, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये मिला। अब हमें इनका भी माध्य निकालना होगा, तो हमें एक और वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा। तो पहले ऑलरेडी हम x सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। तो इसके लिए हम y लेंगे तो y इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 और 14 16 18 और 20 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम ऑब्वियसली इसका क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा y निकालना पड़ेगा। और सिग्मा y इक्वल टू होगा, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 110 आता है और n की वैल्यू वही 10 होगी। जब इसका माध्य निकालेंगे, माध्य मीन, तो y बार इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n के इक्वल होगा, ठीक है। और सिग्मा y की जो वैल्यू है वो 110 है, 110 अपॉन 10। और इससे सॉल्व करके कितना आया 11। तो y बार इक्वल टू
11 आया। अब देखिए आप इनके पहले वाला जो माध्य निकाला था आपने 5.5 आया था, और इसका जो माध्य निकाला है वो कितना है 11 है। तो आप कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं। परिवर्तन क्या है कि देखो इसमें कि वाही परिवर्तन जो है आपका 2 × 5.5 यानी इसका डबल हो गया जस्ट। अब जस्ट क्यों हुआ? क्योंकि स्केल परिवर्तन है, यही क्या है स्केल परिवर्तन है। जब हमने इन पदों में 2 से मल्टीप्लाई किया था तो देखो उसके माध्य में भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही आपका क्या है स्केल परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें एक रिलेशन निकालते हैं। तो इसका और इसका रिलेशन निकालें तो क्या करेंगे बेटा कि y बार इक्वल टू 2 × x बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने जिस तरह से इन पदों में 2 से मल्टीप्लाई किया था तो देखो यहाँ कितना आया डिफरेंस 2 का आया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है रिजल्ट में? जब हम 3 से करेंगे तो 3 का आएगा, और फिर 4 से करेंगे तो 4 का आएगा, 5 से करेंगे तो 5 का। तो यानी कोई भी नंबर होता है तो हम इसको जनरली क्या ले लेते हैं कि y बार इक्वल टू ax बार। ये a क्या है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो वो आपका स्केल परिवर्तन होगा। देखो स्केल परिवर्तन किस पर डिपेंड हुआ? a पे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही इस पर चेंजिंग आएगी। अब इसकी सहायता से एक चीज़ और देखते हैं। ये तो था आपका स्केल परिवर्तन, ठीक है, यानी स्केल चेंजेस। और अब देखते हैं कौन सा मूल बिंदु क्या होता है। देखो मूल बिंदु भी इसी तरह से होता है, लेकिन मूल बिंदु में हम क्या करते हैं कि जो दिए गए जो पद थे उनमें से कोई पद ऐड करें या इन्हीं पदों में से कोई नंबर माइनस करें। तो ये जो प्रोसीजर है वो बेटा वो आपका क्या कहलाता है? मूल बिंदु परिवर्तन कहलाता है। तो देखते हैं मूल बिंदु परिवर्तन से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको रखा लेने दीजिए। देखो x बार आया था आपका 5.5 आया था। देखिए इसमें मैं 2 को ऐड करता हूं इसमें, तो 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा इसमें, यानी ऐड करेंगे 2 को तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। और इसको कितना करें 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11 और 12। देखो इसमें मैंने ऐड किया है 2, तो देखो 3 हो गया, 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ये 6 हो गया, इसी तरह से 7 हो गया और ये 8 हो गया, 7 हो गया, और इसमें से 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। टोटली कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पद हो गए आपके। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन पदों का भी हमें माध्य निकालना होगा। तो हमें एक वेरिएबल और सिलेक्ट करना होगा, वो वेरिएबल है आपका z। तो 3 4 5 6 7 8 और 9 10 और 11 और ये 12 हो गया। अब z बार यानी इसका माध्य निकालेंगे, z बार निकालेंगे तो हमें सिग्मा z की ज़रूरत पड़ेगी, और इनका जो 3 + 4 + 5 और +6 और +7 +8 +9 +10 और +11 और +12 हो गया। और इसका जो निकालेंगे सिग्मा z इक्वल टू 75 आ गया। कितना आया बेटा ये 75 आया। ठीक है, 75 आएगा। 7 6 18 25 33 42 42, ठीक है 75 आ गया। तो सिग्मा z की वैल्यू 75 आ गया, और n की वैल्यू जो रहेगी बेटा वो कितनी रहेगी 10। अब इसका भी माध्य निकालेंगे। अब इसका जो माध्य निकालेंगे कि माध्य मीन z बार इक्वल टू सिग्मा z अपॉन n 75/10, और इसको करेंगे तो 7.5, तो z बार इक्वल टू 7.5 आ गया। ठीक है, अब कुछ चेंजिंग देख रहे हैं आप, यहाँ 5.5 था और यहाँ कितना था 7.2 है। अब देखो इसमें क्या है, देखो चेंजिंग कितने की आ रही है कि 2 + वो 5.5 आ गया ना। तो जब हमने इसमें इन पदों में 2 को ऐड किया था तो इसकी माध्य में भी 2 को क्या हो रहा है ऐड हो रहा है।
अब इसका रिलेशन निकाल दीजिए कि जेड बार इक्वल टू 2 प्लस और ये कितना हो जाएगा एक्स बार, ये रिलेशन है। यही जो रिलेशन है आपका जो परिवर्तन आ रहा है वो मूल बिंदु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी ना। अब देखो हमने 2 ऐड किया था तो 2 आ जाएगा, जब हम उसमें 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं कि देखो कि जेड बार इक्वल टू ए प्लस एक्स बार। ठीक है, ये है मूल बिंदु परिवर्तन। ठीक है, अब आप वहाँ चलते हैं। देखिए कि यदि किसी बारंबारता बंटन के चर x के मूल बिंदु तथा स्केल को बदलकर एक नया चर इस प्रकार लेते हैं कि देखो मैंने आपको बताया था यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये इसका मैंने उपयोग किया था, एक क्वेश्चन कराया था, स्टेप डेविएशन में कराया था, ये वही है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके कि एक्स आई माइनस ए इक्वल टू एच यू आई के बराबर होगा और एक्स आई इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस एच यू आई के बराबर हो गया। तो ये क्या है, पद है। जब हम इसका क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x बार हो जाएगा और a प्लस एच और u बार आ जाएगा। जो मैंने आपको पहले बताया था ये क्या परिवर्तन है, मूल बिंदु परिवर्तन है, क्योंकि इसमें a ऐड हो रहा है, जितना ऐड करेंगे वही इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ये पद हो गया और ये क्या हो गया, आपका माध्य हो गया। अब देखिए इसमें क्या करें कि अगर इसमें से एक्स आई में से और ये माध्य को माइनस कर दे तो a प्लस एच और यू आई ये हो जाएगा माइनस का a प्लस एच और u बार इक्वल टू a प्लस एच यू आई माइनस एच यू बार के बराबर होगा। a से a कैंसिल हो जाएगा तो कितना h कॉमन ले लें तो यू आई माइनस यू बार के बराबर होगा कि नहीं, एक्स आई और माइनस एक्स बार। ठीक है, ये इसके बराबर प्राप्त होगा कि यदि पद एक्स आई की बारंबारता एफ आई है तो देखो अब क्या है, मूवमेंट्स निकालेंगे। जो सेंट्रल मूवमेंट था आपका क्या था बेटा, वो आपका म्यू आर था कि 1/n सिग्मा आई 1 to n एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार होल टू द पावर आर था। जब आप इसको अप्लाई करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार को इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा कि देखो h है तो h पे तो कितना आ जाएगा, r आ जाएगा बाहर, तो आज h टू द पावर r और ये बन के आएगा कि 1/n सिग्मा आई 1 to n एफ आई और ये बनेगा यू आई माइनस यू बार होल टू द पावर r के बराबर होगा। ठीक है, अब ये कौन सा आघूर्ण है, माध्य के प्रत्यय, तो क्या होगा माध्य के प्रत्यय चर x का r आघूर्ण और बराबर ये क्या है h टू दी पावर r ही रहेगा। और ये क्या चीज़ है बेटा कि माध्य के प्रत्यय, ये माध्य है ना, माध्य के प्रत्यय चर u i का r आघूर्ण, तो ये क्या होगा कि माध्य के प्रत्यय चर u i का r आघूर्ण। ठीक है, r आघूर्ण होगा। इसी तरह से इसी प्रकार ये तो आपका सेंट्रल मूवमेंट था। इसी प्रकार कौन सा निकालें, मूवमेंट्स निकालेंगे तो म्यू आर डैश तो 1/n और सिग्मा आई 1 to n एफ आई और एक्स आई माइनस ए होल टू दी पावर आर के बराबर हो गया।
अब देखो इससे निकालो एक्स आई माइनस ए के बराबर निकालो, तो देखो ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो h है ना, तो h डालेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें कि h टू द पावर r और 1/n सिग्मा i1 to n fi और ये ui टू द पावर कितना हो जाएगा r आ जाएगा। ये क्या चीज़ थी, देखो बिंदु के प्रत्यय xi का r गुण, पहला है आप बिंदु के प्रत्यय चर xi का r आघुण और ये h टू दी पावर r तो रहेगा ही बेटा, और ये क्या हो जाएगा आपका मूल बिंदु। ये क्या है बेटा, मूल बिंदु के प्रत्यय है। तो मूल बिंदु के प्रत्यय ui का r1 आघुण, ठीक है, ये होता है। अब देखो इसमें क्या चेंजिंग आती है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कैलकुलेशन करेंगे तो देखो इसमें ui माइनस u बार है, तो इसमें कैलकुलेशन कौन सी हो जाती है, छोटी हो जाती है, लेकिन वो छोटी हो जाती है जिससे हम छोटी करते हैं वो आगे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें करेंगे तो ui है, तो ui की जगह पर स्थान पर क्या रखेंगे xi माइनस a अपॉन h रखेंगे तो h आउटसाइड में आ गया, वही परिवर्तन आता है आगुणों का, ठीक है। अगला है पियर्सन बीटा एंड गामा कोफिशिएंट यानी क्या कहते हैं इसको कि पियर्सन के बीटा व गामा गुणांक। देखो ये जो था उन्होंने अपने प्रयोग में देखा और उन्होंने दो गुणांक बनाए, एक तो बनाया बेटा उन्होंने बीटा और एक बनाया गामा। तो वो ये कहते हैं कि यदि आगुणों को इससे संबंधित कर दिया जाए, यानी इन बीटा और गामा को आगुणों की सहायता से ज्ञात किया जाए, तो इनका जो मान है जो प्राप्त होगा, तो इससे हमें एक तो वैषम्य की स्थिति, किसकी स्थिति, वैषम, इसको क्या कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं बेटा, और दूसरी है हमारे ककूरता, इसको कर्टोसिस कहते हैं, कर्टोसिस। मैं आगे बताऊंगा बेटा इसको कि वैषम और ककूरता क्या होती है, कि ये ग्राफ की हेल्प से समझाई जाती है। जो आगे आ रहा है लेक्चर, उस लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बीटा और गामा बनाए तो ये इसमें किससे संबंधित है, आघूर्णों से, आघूर्ण, और आघूर्ण भी कौन से, केंद्रीय, जो माध्य के प्रत्यय ज्ञात किए जाते थे, μ1 μ2 और μ3 और μ4 है। तो जो बीटा का जो रिलेशन निकाला था, कौन सा, बीटा का जो रिलेशन निकाला था बीटा 1 का, वो निकाला था आपका कि μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यू, ठीक है। जब हम ये निकाला था, और गामा 1 की जो वैल्यू निकाली थी वो +1 और बीटा 1 के बराबर निकाली थी। तो गामा 1 इक्वल टू इस वैल्यू को यहाँ रखें तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, यानी μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यू, और गामा 1 इक्वल टू निकालेंगे तो प्लस, यानी μ3 इसका वर्गमूल ले लें और μ2 3/2 के बराबर हो गया, ठीक है। इसी तरह से बीटा 2 ज्ञात किया, और बीटा 2 ज्ञात किया कि μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर से ज्ञात किया, ठीक है। और गामा 2 की जो वैल्यू निकाली तो बीटा 2 - 3 से निकाली, ठीक है। और जब हम बीटा 2 की वैल्यू इसमें डालेंगे तो कितना आ जाएगा कि μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर -3 और μ4 - 3 μ2 स्क्वायर के बराबर निकाला, ठीक है।
तो ये था और ये अपॉन क्या था, म्यू टू स्क्वायर के बराबर आया। ठीक है, और ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा बेटा। मैंने